तो देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, वहीं इसी तरीके सेम चीज़ पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। इसमें जो हमारे एटम हैं वे कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको ये हेक्सागन दिख रहे हैं, हेक्सागन के ये 6 कोने दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एटम हमारा मौजूद है, यहाँ पे एटम 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 मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और इन 6 के बीच में मौजूद है। अगर आप देखें, अगर आप 6 मतलब कि जो है सेम डायोमीटर की बॉल्स लेते हैं तो एक बॉल के अक्रॉस 6 बॉल कंप्लीटली सराउंड कर लेंगे उसको, बिल्कुल टचिंग पोजीशन में। ठीक है, मैं अभी बना के भी दिखाऊंगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेंटर में है, और फिर यहाँ पर जितने भी ये कॉर्नर दिख रहे हैं यहाँ पर आपका ये मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मौजूद है, और यहाँ पर 3 एटम और मौजूद हैं इसमें, इसी के अंदर ही। यहाँ पर देखिए ये आपके बनेंगे इस तरीके से, इस वाले फेस के सेंटर पे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, तरीके से आपका यहाँ पर है। ये 3 एटम यहाँ पर और मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये कैसे मौजूद है। रिलेशन बिटवीन R, A एंड C। यहाँ पर देखिए हेक्सागोनली परफेक्ट हेक्सागन है, तो ये जो इसकी ये वाली जो साइड है ये तो आपकी है A, और ये जो इसकी हाइट है ये है आपका C, और R तो आपको पता है ही है क्या है ना, R तो एटम की रेडियस है। तो आपको R, A और C में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैसे करोगे, बताओ। यहाँ पर आप देखिए इस पर जब मैं इसे रखता हूं तो ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम मिलकर टेट्राहेड्रन बनाते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रन बनाते हैं। अब वो टेट्राहेड्रन के जो वे हैं, टेट्राहेड्रन के 4 कॉर्नर हैं, वे चारों कॉर्नर कहाँ पे मौजूद हैं? इन एटम्स के सेंटर पर। ये और ये एटम मिलकर टेट्राहेड्रन बना रहे हैं, है ना। या फिर ऐसे मान लीजिए, इधर अभी जब हम बनाएंगे ये और ये एटम मिलकर टेट्राहेड्रन बना रहे हैं, और जो टेट्राहेड्रन बन रहा है, टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर इन एटम के सेंटर पर मौजूद हैं। और इसके ऊपर जब मैं इसे रखता हूं तो ये वाला एटम ऊपर वाले इन 3 के साथ भी टेट्राहेड्रन बनाता है, मतलब 2 टेट्राहेड्रन ऐसे जुड़े हुए हैं। तो अगर एक टेट्राहेड्रन की हाइट मैं पता कर लूं, उसका डबल करूं तो वही C है, वही तो C है। तो मुझे बेसिकली टेट्राहेड्रन की हाइट पता करनी है, और टेट्राहेड्रन की हाइट के बाद मैं डबल कर दूंगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ये आपका है ये बन गया टेट्राहेड्रन, है ना। ये आपका टेट्राहेड्रन बन गया। इस टेट्राहेड्रन में इसके यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं जो कि यहां तक आएगा, है ना, ये परपेंडिकुलर आएगा यहां। इस परपेंडिकुलर की अगर हाइट में पता कर लूं, इस एटम के सेंटर से इस जो नीचे का ट्राइंगल है उस पर जो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है, यही टेट्राहेड्रन की हाइट है ना, और इसका डबल कर देता हूं तो वो C है। तो ये आपको पता करनी है, ये आपको पता करनी है ना। तो चलिए, ये जो डिस्टेंस है
यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, आर है, आर है ना। इसे मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे रखे इसने, ए बी सी ओ, है ना। इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसको ओ। अब यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ पर ये है, ये जो है ये ओ है ना। ये एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा, ये एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा। बी ए ओ का एंगल बताइए। क्योंकि बी ए डी का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। क्योंकि बी मतलब ये एंगल 120 डिग्री था और उसका फिर आधा हुआ, फिर आधा हुआ है तो 30 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आपका चलेगा कोस थीटा, है ना। कोस यहाँ पर अगर आप देखूँ तो कोस 30 डिग्री इक्वल टू आधार मतलब ए बी डिवाइड बाय ए ओ, ये आ जाएगा, है ना। तो इससे आपका क्या आ गया, ए ओ आ जाएगा। ए ओ क्या आ जाएगा आपका, ए ओ आपका ए बी डिवाइड बाय कोस 30। ए बी कितना है, आर। कोस 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, √3/2। यहाँ पर आपका आ गया ये √3/2, ये आ गया, है ना। चलिए अब क्या आपको ये पता है, AC पता है, क्या आपको AC पता है। अब यहां पर देखिए अगर आप ये लगाएं AC का स्क्वायर, कर्ण है हाइपोटेनस है ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू AO का स्क्वायर, ये बेस है, प्लस के OC का स्क्वायर। OC को पता करना ही हमारा लक्ष्य है ना। AC बताइए कितना है, AC 2R है। इस एटम के सेंटर से इस एटम का सेंटर वही AC है ना, जो कि 2R है, है। तो आपका क्या आ जाएगा, 2R का स्क्वायर इक्वल टू AO तो आपका ये आ गया, कहाँ गया, हाँ AO है ना, ये AO आपका कितना है 2R डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर, ये हमें पता करना है, प्लस OC का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए OC आपका कितना आ जाएगा, OC का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 4R स्क्वायर माइनस के 4R स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो ये कितना बन गया आपका 8R स्क्वायर बाई 3। तो आपका OC क्या आ गया, OC आपका आ गया 2√2/3 R, ये आ गया, है ना। तो आपका हाइट क्या आ गई, C आपका 2 टाइम्स ऑफ OC, जो आपका आ जाएगा 4 इंटू √2/3 इंटू R, ये रिलेशन है ना। देखिए अब आप इसको कैसे याद रखोगे, कायदे में अगर तो आप देखो तो ये आपको ऐसा लगता है कि जैसे 4 रेडियस जुड़ गए। C आपको मोटा मोटा ऐसा लगता है जैसे 4 रेडियस हो, लेकिन 4 परफेक्ट रेडियस थोड़ा ना है ना, क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है, ये इसकी डेप्थ में आके गया है। तो यहाँ पर देखिए 4R में 4 गुना तो आपको लगता है, लेकिन ये फैक्टर है जो आपका भोलेपन की वजह से आप नहीं लगा पा रहे हैं। तो हाइट रेडियस से 4 गुना लेकिन थोड़ी सी कम है, √2 के अंदर 2/3 कम है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग रहेगा, हाँ 4 गुना तो था लेकिन 4 गुना से थोड़ा सा कम भी था, तो ये फैक्टर आपको हेल्प करेगा, ये 1 से छोटा है, तो ये आपका आता है, ठीक है। ये लिखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसका कितना हिस्सा इसके अंदर आएगा, आधा, क्योंकि इसके नीचे भी एक और रहेगा। ये जो कॉर्नर पे दिख रहा है इसका कितना हिस्सा इसके पास आएगा, 1/3 आएगा, है ना। तो एक तरीके से आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर देखें, 5 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो ग्रीन वालों को ग्रीन से लिख लेते हैं। तो देखिए, नहीं ग्रीन से नहीं लिख रहे, फिर समझ नहीं आएगा। एक तो ये जो 2 एटम है, 2 एटम है ये आमने सामने वाले,
लेकिन इनका 1/2 कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आता है। प्लस आपके पास ये कॉर्नर वाले 6 हैं और 6 का कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1/3 कंट्रीब्यूशन आता है ना? हाँ सॉरी 12 है ये, 6 और 6 12 है ये, है ना? 12 है और उनका कितना कंट्रीब्यूशन आता है? 1/3 कंट्रीब्यूशन आता है। और ये जो 3 दिख रहे हैं ये बीच वाले रेड वाले, ये 3 है और इनका पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें आता है। और ये आपका बैठता है कितना? 6 3 4 5 6 7 8। हट, ये क्या गड़बड़ हो गई? ये क्या हो गया? नहीं, इसका तो 1/3 है ना, 12 है ये, 6 और 6 12, 12 का नहीं 1/6 है भाई इसका। इसके साइड में ये लगेंगे 1/6 पार्ट इसके पास है केवल, 1/3। अरे इसके ऊपर भी एक आएगा ना, पहले तो ये जो है इसके साइड में एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा, तो 1/3 हिस्से में तो पहले ही टूट गया। और इसके ऊपर भी तो 3 हेक्सागन आएंगे, ऊपर भी तो आएंगे। 1/6 पार्ट है इसके पास केवल, इसका 1/6 पार्ट है, तो इसका है 1/6 पार्ट, है ना? तो 2 और 3 5 और ये 6 हैं, तो 6 हैं इसके पास। अब बात रही इसकी कि भाई जब इनका कुछ पार्ट बाहर निकल रहा है तो इन तीनों को तुमने अंदर ले कैसे लिया? बात यह है कि इन तीनों का कुछ पार्ट अंदर निकल रहा है, तो वहीं पे ही तो कंटिन्यूस लेयर है ना, ये लाल वाली भी तो कंटिन्यूस लेयर है ना। तो उस देखिए जो लेयर का कुछ और एटम होगा, ये एटम जो यहाँ पर होगा उतना ही हिस्सा इसका अंदर भी तो आ जाएगा, बाहर दूसरी साइड वाले इसका बाहर निकला तो इसका अंदर भी तो आ गया, ना। ये देखिए ये परफेक्ट हेक्सागन मैंने बनाया है कोरल ड्रॉ में, ये बाहर निकल जाता है। ये जो हेक्सागन है सेंटर से बनाया मैंने, परफेक्ट है वो तो कोरल ड्रॉ परफेक्ट बनाएगा। इन तीनों का इतना हिस्सा बाहर निकल गया, तो वहीं इसका इतना हिस्सा अंदर आ गया। ऐसे इधर से अंदर आ जाएगा, ऐसे इधर से, तो जितना बाहर निकला उतना साइड वालों से फिर बाहर अंदर मिल गया। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि ये तीनों अंदर ही हैं, समझे? इसलिए दिमाग में इसने किसी ने जोड़ नहीं डाला कि ये बाहर है, क्यों माने? क्योंकि जितना इनका निकल रहा है उतना ही अंदर आ जाता है साइड वाले इस एटम से, तो ये तीनों को पूरा अंदर ही मान लिया जाता है। वैसे अगर आप मैथमेटिकली देखो तो ये 3 एटम हेक्सागन के अंदर नहीं समाने के, समझे? अब यहाँ पे देखिए, नहीं अंदर मतलब मैथमेटिकली वो पूछ सकेगा, फिर यही चीज पूछ रहा होगा वो। मान लो पूछ रहे हैं कि मैं नहीं उस पर बहस करना चाहता, मुझे पता है कि ये अंदर नहीं है और ये इस तरीके से अंदर है, अंदर भी नहीं है और मैथमेटिकली इस तरीके से अंदर मान लिए गए हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो तो उस पर जानो। चलिए इफेक्टिव नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा? 6 एटम आपके पास है, 6 × 4/3 पाई r³ डिवाइड बाय, अब इनसे क्या करोगे? हेक्सागन का वॉल्यूम, हेक्सागोनल जो शेप है उसका वॉल्यूम, हेक्सागोनल का वॉल्यूम कितना आएगा बताइए? हाँ तो एरिया बताओ कितना आएगा? सर ये हो जाते हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a²। और a कितना है? हाँ 2r, मतलब √3/4 a² मतलब 2r का स्क्वायर, ये ना। ये तो हो गया इसका एरिया। और इसकी हाइट कितनी है इसकी? हाँ 6 इंटू ये, तो ये हुआ टोटल इसका एरिया, इंटू हाइट कितनी है? 4 इंटू अंडर रूट के अंदर 2/3 इंटू r, ये है इसका वॉल्यूम। और जब आप इस पूरे तामझाम को सोल्व करोगे, है ना, मैं क्यों करूँ, तुम करो इसे सोल्व, है ना, तुम करो, तुम भी तो कुछ करो। तो सर ये जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का उतना ही सेम इसका आता है। चलिए आगे अब चलते हैं। अब जानेंगे, अब खेल जो है ऐसा है
तो सर मतलब एटम के लगातार है सारे ये सब, तो ये ऐसे कैसे उठा लिया बीच में से कि ये डेफिनेट शेप होगी भाई? एक दीवार है ईंटों की बनी हुई, उसमें सीमेंट से दीवारें चिनी हुई, तो आप उसमें क्या उठाओगे ये बताओ क्या? 10 तरीके का अरेंजमेंट बना सकता हूँ। सबसे छोटे से छोटा उठाना चाहोगे ना? छोटे छोटा है बड़े से बड़ा? छोटे छोटे। हाँ तो छोटे छोटा ये है, इससे छोटा बताओ तुम क्या है? इससे छोटा रिपीटिंग बताओ जिसे मैं ऐसे स्टैक करते चले जाऊं और ये बन जाए, बताओ। अगर आपके पास इन पूरे इनफाइनाइट ऐसे 2D शीट हैं ऐसे, तो इसमें तुम मुझे बताओ कि इतना छोटा, ये वाला मुझे छोटा उठाना चाहिए था जिसकी मैं स्टैकिंग करते चले जाऊं और ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। बताओ क्या आएगा? हेक्सागोनल ही आएगा, उससे छोटा नहीं आएगा। अगर उससे छोटा आता तो वो छोटा ही ले लिया होता, छोटा आने का ही नहीं, तुम खुद करके देख लेना। पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल, पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल, ये इसी में ही एचसीडी में सब ये मतलब नहीं, अभी खत्म हो गया, अब नया अलग चीज पढ़ रहे हैं, फिर ये वापस जाकर फिर जुड़ जाएगी। तो पहले हम यहां पर जानेंगे पैकिंग इन 2D। पहले देखिए चीजें 2 डायमेंशन में बनी है, क्या हुआ? चाहे पहले चीजें 2 डायमेंशन में बनी है, पहले तो 1 डायमेंशन एक बॉल है केवल, फिर वो 2 डायमेंशन में बनी है, फिर 2 डायमेंशन से फिर 3 डायमेंशन बनी है। तो 2 डायमेंशन में अगर आपके पास ये बॉल है, 2 डायमेंशन में अगर आपके पास ये बॉल है, अब मैं इन्हें हटा लेता हूं, है ना, कुछ को, हाँ, 2 डायमेंशन में अगर आपके पास ये बॉल हैं तो आप इन्हें कैसे कैसे लगा सकते हो ये बताइए। यही तो है एटम, ऐसी तो है ना स्फेरिकल। अगर आपके पास 2 डायमेंशन में है तो आप इन्हें कैसे लगा सकते हो? कैसे लगा सकते हैं? जैसे मतलब क्या क्या? लो ये मैं हटा रहा हूँ इन्हें, कैसे ये एटम अलग अलग हैं, ये कितने तरीके हैं? मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो तुम बहुत ज़्यादा बोल दिया। 2 एटम ऐसे लग गए, तीसरा एटम कहाँ लगा दूँ? यहाँ लगा दूँ। जैसे ही आप यहाँ लगा दे तो आप इसकी तरफ बढ़ गए हो, है ना। तो पहले किसकी तरफ बढ़ते हैं, तो कि ये पहले ऐसे लग सकते हैं। एक तरीका तो है यहाँ पर ये, है ना, एक तरीका तो यहाँ पर है ये कि ये ऐसे लग सकते हैं। हाँ, सब लोग सब ऐसे स्क्वायर लगते चले जाए। स्क्वायर पैकिंग बोलेंगे क्योंकि इनमें किन्हीं भी 4 एटम को मिलाते हैं तो स्क्वायर बनेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। कहाँ गए पेन मार्कर? तो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। तो पहला यहाँ पर देखिए स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। तो इसमें कैसे होंगे एटम? इसमें एटम इस तरीके से लगे होंगे कि एटम ऐसे लगे हुए हैं, एक एटम के सेंटर के जस्ट नीचे एक और एटम है, ठीक है। और यहां पे एटम इस तरीके से लगे हैं कि किन्हीं 4 एटम के अगर मैं पकड़ता हूं उनके सेंटर, तो मुझे क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है मुझे? एक स्क्वायर मिल जाता है। तो ये आपका है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं इन्हें इस तरीके से लगाता हूं कि ये आपके एक हेक्सागन, उसमें से एक परफेक्ट हेक्सागन निकल आता है ना। मतलब मैं इन्हें क्या कर रहा हूं, मैंने इस तरीके से लगा रहा हूं कि मैंने जैसे 2 एटम लगाए, तीसरे एटम को मैं 2 तो ऐसा लगेंगे, तीसरे एटम को मैं यहां रखने के बजाय इनके बीच में जो ये वॉइड है इसमें रख देता हूं, ऐसा रख देता हूं। और ऐसे जब ये चारों तरफ से ऐसे मिलेगी तो देखिए 3 एटम तो आपके बीच के दिख रहे हैं ना ये, तो आपके स्ट्रक्चर में ये बनेगा। तो इसे ट्रायंगुलर ना बोल के हेक्सागोनल बोला गया है, क्योंकि हेक्सागन का ही ट्रायंगुलर एक पार्ट है यहाँ पे। तो इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D बोला जाएगा, ठीक। तो अगला देखिए। सर कोई स्पेसिफिक रीजन है कि नहीं, लेके हमने उसे ज्यादा या हम ऐसा पढ़ेंगे?
हेक्सागन अगर आप देखो स्क्वायर लोगे तो इसकी स्टैकिंग ऐसा करते चले जाओ, ये बन गया। अगर आप ट्राइंगल लोगे तो एक ट्राइंगल ऐसा आएगा तो दूसरा ट्राइंगल पलटना पड़ेगा। तो आप परफेक्ट स्टैकिंग इस तरीके से नहीं बोल सकते। स्टैकिंग वही है कि धड़ 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 आप लगाते चले गए बिना देखे, तो ये बन गया। ट्राइंगल लाइन पे एक ऐसे आएगा तो फिर एक उल्टा ट्राइंगल आएगा, समझ गए? इसलिए तो सेकंड आपका है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। क्लोज्ड पैकिंग इन 2D। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस तरीके से है कि ये आपका ये है, अब यहां पर ये जो बीच वाला एटम है इसके नीचे ना होके जो बीच की जगह है यहां पर ये है ना, जो बीच की जगह है उसमें समाया हुआ है इस तरीके से, जो बीच वाली जगह है उसमें ऐसे आता है ये। और यहां पे अगर आप देखें तो आपको एक हेक्सागन मिल जाएगा, है ना। आपको एक हेक्सागन मिल जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। एक और ये बना देता हूं ये, ठीक है। ये ऐसे है, ये समझ गए। तो अब यहां पे देखिए, पैकिंग अब हम बात करेंगे इन 3D, पैकिंग इन 3D। तो पहला यहां पर देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम बनाएंगे, है ना। पैकिंग 3D में हम बनाएंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो सीखी थी उससे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इससे दो बन जाएंगे आपके सिंपल क्यूबिक। कैसे बन जाएगा सिंपल क्यूबिक? देखिए हमारे पास ये एटम, और इनको थोड़ा सा मैं ऑफसेट ऐसे बनाऊंगा जिससे कि थोड़ा सा फील आए आपको, है ना। अभी पीछे वाले नहीं दिखेंगे, है ना। ये बन गए, है ना, 4 एटम बन गए। लेयर ए बोला जाएगा। और उसी के जस्ट नीचे फिर आपका फिर ये होगा, है ना। फिर ये आपका होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? लेयर ए। और ये आपका क्या होगा? लेयर ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये आपका जब ये पैक होंगे, ये एक्सप्लोडेड व्यू है। क्या है ये? सिंपल क्यूबिक एक्सप्लोडेड व्यू। एक्सप्लोडेड, फोन वोन को नहीं दिखाते ऐसे ऐसे नम प्लेट करके फिर ऐसे हो करके। एक्सप्लोडेड व्यू नहीं जानते, चीजों को मल्टीपल लेयर्स में दिखा रहे हो उसे एक्सप्लोडेड व्यू बोल देते हैं। उसी तरीके से देखिए सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बन जाएगा इसी से। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC बन जाएगा। अब BCC में हमारे पास एक लेयर और होगी है, ठीक है। ये होगा यहाँ पे BCC में। तो ये आपका क्या होगा? लेयर ए। ये आपका लेयर बी होगा, और ये वापस है आपका लेयर ए, ठीक है।
इसे आप चाहो तो रेड से बना सकते हो, ये लेयर बी है, ये आपके लेयर ए है। देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यहाँ पे अब इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इससे दो बनती हैं। पहला देखिए क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग CCP। यहाँ पर कहता है कि इसमें 3 लेयर होंगी। पहले तो एक ये लेयर होगी बीच में, बनाना काफी वो काम है इनका। चलिए ये 2 एटम लगाए, फिर हमने यहाँ पर ये 3 एटम लगाए, यहाँ पर ये 2 एटम लगाए, ठीक है। अब इनको तो यहाँ पर आपका ये एटम लगाए और यहाँ पर आपका ये 3 एटम लगाए। कहाँ से बुक ले आओ? हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब देखिए क्या बन रहा है आपको। ये है, ये सबसे बाहर है ना। ये 3 लेयर वो कहता है कि ये 3 लेयर हम बनाएंगे, जिसे वो बोलता है लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, है ना। इसे बोलता है लेयर ए, इसे बोलता है लेयर बी और लेयर सी। क्या आप इन्हें समझ पा रहे हो? ये तीनों अलग लेयर हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये एक्सप्लोडेड व्यू है। जब इसे पैक करोगे ये एटम कहाँ पे आके गिरेगा? जो आगे वाले हैं उनके बीच में। ये और ये के बीच में आके गिरेगा। जब इसे तुम ऊपर पैक करोगे, क्या इनमें से कोई 3 एटम में से कोई सा इन तीनों के नीचे वाली साइड में, इन तीनों के नीचे वाली साइड में जाकर गिरेगा? नहीं सर, बिल्कुल इनके ऊपर जाके गिरेगा। इनके ऊपर मतलब इनके सारे सेम लेयर के साथ, मतलब ये और ये तीनों इन तीनों के जस्ट नीचे जाकर गिरेंगे। हैं? तो फिर ये तीनों इन तीनों के ऊपर जाके क्यों नहीं गिर रहे? अच्छा हाँ ये पीछे है। अच्छा पीछे हैं, थोड़े से ऑफसेट हैं ये तीनों देखो, ये वाला एटम इन तीनों के बीच में नीचे वाले गड्ढे में जाके सेट होएगा। सर अब ऐसा है, ये एटम इसके और इसके नीचे जो नीचे गड्ढा है उसके बीच में जाके सेट होगा। ये जो डेप्थ दिख रही है उसके नीचे वाली में वहां जाके सेट होएगा। देखा? ठीक है, समझ गए ना? या फिर बनाऊं? नहीं सर पता है, लेकिन इसमें तो ऐसे कैसे याद रखेंगे? कॉपी में कैसे याद रखेंगे? कॉपी में तो नहीं दिख रही। वही तो सब समझा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो CCP बन रहा है यही FCC को बनाता है। ये जो CCP है इसी से FCC बनता है। सर फर्क हो गया तो लेयर ए और लेयर सी में। अब तुम मेरे जोड़े हुए फिर से हटवाओगे। चलो हटा दे रहा हूं मैं। इसका ही हेक्सागन बन जाएगा। बन तो जाएगा।
हेक्सागन की एक लेयर बना दी मैंने, ये बीच वाली मान लो, ये बीच वाली बन गई। अब ऊपर वाली जो लेयर है उसमें ये एटम तुम्हारी साइड में है, तो ऊपर वाली में ये मैंने ऐसे फिक्स किया है, ठीक है। ये पूरा हेक्सागन मानो आप, ये पूरा ऊपर वाली लेयर का मैंने एटम यहाँ फिक्स किया है, और नीचे वाली का जो एटम है, नीचे वाला जो एटम है वो इसके तीनों, इन सबके किसी के भी नीचे नहीं आता। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैंने पूरा बनाना ही पड़ेगा। तो हेक्सागन वाले को सेंटर कर दो ना। रुको तो सही, मैंने दूसरे सेटिंग के लिए बनाई थी ना अभी, रुक जाओ, यही तो पढ़ाना है, यही तो, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया इसमें? अच्छा यही तो ज्ञान है, हट। ठीक है, ये तुम्हारी एक लेयर हो गई। अभी छोटे पड़े हैं ये, फिर भाग जाएंगे। बताओ, ऊपर से यहाँ पर क्या देखो, जो भी है जिसको भी देखना है। वो लेयर है नीचे वाली, ये नीचे दिखी, नीचे दिखी। एक लेजर अगर मैं पास करूं और लेजर इसमें छेद कर सकती है तो इसमें छेद करेगी। इसको फिर मैंने ये रखा, जो इसमें छेद कर रही थी लेजर, क्या इसके किसी लेयर में छेद कर पाएगी? हैं, बीच में से निकल जाएगी। क्या अब इसमें से कर पाएगी? क्या इसके एटम में से कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं। तो इसका मतलब तीनों लेयर अलग है। अगर ये ऐसे घूम जाए, ये लेयर सेम हो गई, सेम हो गई ना ये। देखो अब इसमें से जो लेजर ऐसे पार हुई, उसमें से छेद कर देगी, इनमें से किसी को टच नहीं करेगी। अगर मैं इसे ऐसे रख दूं तो ये लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए हो जाएगी ये। और अगर ये ऐसा ना हो कि ऐसे हो, तो ये नई लेयर है ये लेयर ए, ये लेयर बी और ये लेयर सी, ठीक है। ये तीनों लेयर हैं। अब इसके ऊपर कोई चौथी ऐसी लेयर नहीं हो सकती कि जिसमें से इन तीनों में से किसी में से लेजर पास ना हो। होएगी फिर कुछ भी कैसी रख लो। चलो जैसे मैं 3 एटम ऐसे जोड़ूं, है ना, 3 एटम में जोड़ता हूँ, तो अब कोई इसमें कुछ नहीं बचा। अब इसमें अब तुम कुछ भी तरीके से रख लो। कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे, पार हो गया। अब ये लेयर और ये लेयर सेम है, कैसे करोगे इसे? ऐसे करोगे। अब ये लेयर सेम है, कैसे? कुछ भी कर लो, बच नहीं सकते तुम इससे। तो ये तीनों लेयर डिफरेंट हैं, ये तीनों लेयर डिफरेंट हैं, समझ गए? और वो कहता है कि ये जो हमने सीसीपी बनाया है, इसी से एफसीसी बनता है। इसी से क्या बनता है? इसी से एफसीसी बनता है। तो अब देखिए इससे कैसे एफसीसी हमारा बनता है। कहाँ खो गया मैं? टीचर इसे ऐसे ही पढ़ा दूँ, अरे समझ में तो ले, ये इसके बीच में आ रहा है, समझ। यहाँ पे जो चीज़ ऐसे समझ में आ रही है, वो चीज़ वैसे समझ में नहीं आती ना। सर नहीं आ रहा समझ में, मुझे हट, ऐसी है ये। यार पढ़ ले, देख ले, तू याद कर ले ऐसी। जो भी तेरा हिसाब बन रहा तो कर ले। चलिए अब यहाँ से वो कहता है कि ये जो 3 लेयर हैं, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो है 3 लेयर हैं, यही एफसीसी का निर्माण करती हैं। मैं अब आपको तुम्हें इससे एफसीसी तो जानते हो ना, क्यूब जिसके फेस के सेंटर पर, कॉर्नर पे है। मैं अब इनसे तुम्हें एफसीसी बना कर दिखाऊंगा। तो देखिए ये लेयर ऐसे है, अब मैंने इसको ऐसे रख दिया,
तो ये लेयर ए, ये लेयर बी हो गई। ध्यान से देखिए, ये ऐसे है, मैंने इसको ऐसे रख दिया। ये लेयर सेम लेयर है, अलग है? अलग लेयर है ना। अब मैंने इसको ऐसे रख दिया। अब ये अलग है या तीसरी है या अलग है? ये आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये लेयर ए है। अब मैंने इसे ऐसे रखा। कोई भी लेजर अगर पास हो रहा है तो इन दोनों के इस लेयर में से पास होएगा किसी एक में से ना। अलग अलग लेयर है ना। अब देखो इसके बीच में यहाँ जो गड्ढा दिख रहा है, यहाँ भी अगर मैं इस एटम को यहाँ रख दूं तो केवल इसमें से पास होएगा, इन दोनों में से पास नहीं होएगा, है ना। और अब देखो तुम्हें दिख गया यहाँ पे एफसीसी, ये फेस का सेंटर है। ये दिखा ना, ये फेस का सेंटर, ये दिख रहा ना फेस का सेंटर। ये फेस का वो दिखा, फेस दिखा, ये इधर फेस दिखा, ये इधर फेस दिखा, ये देखो ये फेस दिख रहा है। यही अगर मैं इसको कंबाइंड, अगर मैं इसे कंबाइंड ऐसे उठा लूं, ये आपका एफसीसी बन गया, बन गया ना। ये बन गया आपका एफसीसी। देखो जिसमें क्या जुड़ा, जिसमें देखिए क्या जुड़ा, एक आपकी एक लेयर, ये जिसे बनाने में क्या लगा, जिसे अगर देखो कैसे था, ये नहीं भूल गया इसे, हाँ ऐसे थे। अगर आप इसे देखो तो इसे बनाने में आपका क्या लगा, एक ये लेयर लगी है ना, एक ये लेयर लगी और एक वो, है ना। लेयर ए, लेयर बी लगी और फिर लेयर सी लगी। इससे जब लग बनाते हो, कहाँ गया, इसे जब आप बनाते हो, कहाँ है ये हैं, जब आप इसे ऐसे बनाते हो तो ये एफसीसी का फॉर्मेशन कर देता है। इसी से एफसीसी बनता है। ठीक है, ये चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पेन कहाँ गया मेरा? अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये जो आपकी होती है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग फॉर्म्स एफसीसी। यही एफसीसी को बनाती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यही आपके फेस सेंटर्ड क्यूबिक को फॉर्म करती है। फेस दिख रहा, नहीं दिख रहा ये? सब दिख रहा है। ये दिख रहा ना। ये 3 आपने बनवाए थे, अच्छा ये अंदर 3 ही होते हैं, चौथा वाला छुपा बनता 3 ही होता है। हाँ, तो ये देखिए कैसे ये होता है। तो आपकी एक ये लेयर है, ये ओहो बहुत सारा काम है इसमें। तो देखिए ये है आपका, ये एक एटम ये आ गया, फिर एक एटम आपका इस लेयर का आएगा ऐसे, ये ऐसे, ये फिर आपका ये ऐसे दिख रहा है, फिर आपका थोड़ा सा दिख रहा है, ये फिर आपका एक ये दिख रहा है, फिर आपका ये ऐसा दिख रहा है, ये फिर आपका ये दिख रहा है ना। फिर आपका ये लोअर लेयर है, फिर आपका ये दिख रहा है, ये आपको ये दिख रहा है, फिर आपको इसमें ये दिख रहा है, फिर आपको ये दिख रहा है, फिर आपको इसमें ये दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, आपको इसमें ये दिख रहा है। फिर वापस से फिर ये ग्रीन वाला रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ पर से आपका ये ग्रीन वाला आ गया ये। तो अगर आप देखें तो आपकी ये कौन सी आ गई है, लेयर ए है, लेयर सी है, लेयर सी है, ये आपकी लेयर बी है, ये आपकी लेयर ए है, ये वापस से आपकी ये लेयर सी है ना। अगर आप ये बनाते हो अब अगर आप ये बनाते हो यहाँ पर, ये इसको मैं अब कंपैक्ट कर देता हूँ, वापस से मैं इसको एक्सप्लोडेड व्यू से हटा देता हूँ, मतलब इसको कॉम्पैक्ट वापस से बना देता हूँ। तो अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आता है,
तो देखिए अब ये एटम आप कहाँ कहाँ पे इसमें मौजूद हैं। ये ग्रीन वाला एटम जब इसको कॉम्पैक्ट करोगे आप, है ना, जब आप इसको कॉम्पैक्ट करोगे तो ये ग्रीन वाला एटम आपका यहाँ मौजूद है ये, ठीक है। फिर ये रेड वाले एटम आपके कहाँ हैं? रेड वाले एटम आपका दिखा रहा है यहाँ का ये एटम, फेस पे है। इस फेस का ये सेंटर, दो फेस में है। और एक पीछे वाला वो जो फेस है उसका सेंटर, पीछे वाला जो फेस है उसका सेंटर, और फिर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। फिर ये नीले वाले कहाँ पर हैं? नीले वाले आपके एक यहाँ पर, ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर ये आपके ये यहाँ पर, ठीक है। और आपका ये वाले फेस का सेंटर, और वो वाले फेस का सेंटर, और एक आपका ये है ना, एक आपका ये, एक आपका ये, ठीक है जी। और ये एक आपका फिर ये कहाँ है? ग्रीन वाला, फिर वापस से आपका ये बना देता है ना। तो जब ये फिर पैक हो गए तो ये आपका बनाते हैं FCC का फॉर्मेशन इन्होंने कर दिया, समझ गए। यहाँ पर देखिए ये जो थे ये इस तरीके से, ये जो है आपका ये ऐसा है, ये इस लेयर में है ये आपके ये आपके इस लेयर में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 लेयर हैं, है ना। ये आपका लेयर ए, अब मैं लिख नहीं रहा, खराब लगेगा, है ना, समझ गए ना। इसको जब कॉम्पैक्ट करते हो तो ये बन जाता है। इस तरीके से FCC का निर्माण होता है। ऐसे कर देता हूँ इसको। अगला यहाँ पर देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से हमारा सेकंड वाला बनता है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये अभी जो हमने HCP के अंदर देखा था ये वही है। तो यहाँ पर आपका ये लेयर ए, फिर आपका ये लेयर बी, फिर वापस से आपकी ये लेयर ए। ठीक है, लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए, तो ये इसमें बनती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये तो अभी हमने देखा था, ये आपका लेयर ए है,
ये आपका लेयर बी है और ये वापस से आपका लेयर ए है। इसी से हमारा बनता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला जो सिस्टम है वो इस वाले से बनता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका है HCP, ये आपका HCP है ना। और ये आपका बनता है A B A B A B A B, इससे तैयार होता है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D से ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D का फॉर्मेशन होता है, जिसे HCP बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे जो भी सिस्टम है वे सब सेम ही साइज के एटम हैं। यहाँ पर जितनी भी बॉल थी सब सेम साइज की थी, उसके साथ बनाया। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इन 3 एटम के बीच में भी तो छोटी जगह बच गई ना। क्या वहां पर एक छोटा सा कंचे का जो मार्बल होता है वो आ जाएगा? तो इन 3 के बीच में एक वॉइड है, खाली जगह, उसके बीच में एक छोटा एटम आ सकता है। कार्बन हाइड्रोजन एटम जैसे एटम तो आ सकते हैं ना। मान लो ये आयरन के एटम है तो आयरन के एटम के बीच में कार्बन का एटम वहां आ जाएगा ना। इन्हें बोलते हैं वॉइड। तो 2 डायमेंशन का एग्जांपल लेते हैं। मैं 3 टाइप के वॉइड सिस्टम बना रहा हूँ, जहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग मान लो मैंने बना रखी 2D की। एक मैंने ऐसा एटम इनके बीच में रखा जो ऐसे है, छोटा है, ठीक है। एक ऐसा रखा जो बड़ा है, और ये चारों एटम भी आपस में टच कर रहे हैं। देखो चारों एटम आपस में टच कर रहे हैं, नहीं कर रहे? और ये जो एटम है ये भी इन चारों को टच कर रहा है। ये भी इन चारों को क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है ना। ये भी इन चारों को टच कर रहा है। ये भी इन चारों को क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है। ये एग्जैक्ट फिक्स पे है, एग्जैक्ट जो है फिक्स हो गया है ना, फिक्स पे है। अब अगर ये लाल वाला एटम इससे बड़ा होने लगे, क्या होने लगे? इससे बड़ा होने लगे तो क्या करेगा? इनको पूरे लैटिस को ही फैला देगा, फैलाएगा ना, इसको खोल देगा इसको। तो मान लो लाल वाला एटम मैंने बड़ा कर दिया, लाल वाला एटम मैंने इतना बड़ा कर दिया कि इसने इनके बीच के जो कांटेक्ट हैं उसको खोल दिया, है ना। फिर ये नीले आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लाल वाला इन नीलों के कांटेक्ट में है, इनका कांटेक्ट खुल गया। कौन सा सिस्टम इसमें से स्टेबल सिस्टम है? बीच वाला सिस्टम आपका स्टेबल है ना। ये वाला सिस्टम आपका स्टेबल है। क्या ये सिस्टम स्टेबल नहीं है? लाल वाला अगर इतना बड़ा हो गया कि ये खुल गए तो इससे क्या समस्या है? मान लो इनके बीच में मैं छोटी वाली वो जो टेनिस बॉल होती है वो रख दूं और फिर ये टिक जाए, तभी भी तो सारा सिस्टम आपस में टिका रहेगा ना। तो क्या समस्या है? मतलब तो ये है ना कि सारे एटम छोटे बड़े सब आपस में एक साथ पैक बनकर रहे। बड़े का कांटेक्ट अगर खुल गया तो उससे क्या समस्या हो जाएगी? क्या समस्या हो जाएगी उससे? बस छोटा वाला एटम इतना बड़ा हो गया कि इनके आपस के कांटेक्ट खुल गए। इनके आपस में कांटेक्ट होते थे, उससे क्या होता था? ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं, तो अब ये इस पर टिके हुए हैं ना। वो जब की बात नहीं कर रहा मैं। क्या ऐसा सिस्टम हो भी सकता है क्रिएट या नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं हो तो सकता है। क्या ऐसा सिस्टम बन सकता है जिसके बीच में ही छोटा हो? हाँ, कैसे रुकेगा वो? हवा में रुकेगा वो? आपस में कांटेक्ट करते हुए तो रुकेंगे ना, हवा में कैसे रुकेगा वो? हाँ, इनके बीच में एक छोटी सी जो है, एक छोटा सा मतलब कि बेरिंग की छोटी सी बॉल अगर मैं रख दूं तो वो टिकेगी कैसे? कौन किस पर टिकेगा? तो ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है तो अनस्टेबल है। ये वाला सिस्टम स्टेबल है और ये वाला सिस्टम भी स्टेबल है। हमें इससे मतलब नहीं होता कि बड़े एटम का कांटेक्ट आपस में लूज हो गया, बस ये सिस्टम एक दूसरे पे टिका रह सकता हो। हाँ भाई, अगर इनके बीच में मैं छोटी सी उसकी बॉल रख दूं, बेरिंग की बॉल, तो वो टिकने की नहीं, हवा में रहेगी, वो इनको टच ही नहीं कर रही। अगर मैं एग्जैक्ट इनकी साइज का रख दूं तो ये आपस में टच कर रहा है, वो भी टच कर रहा है इनको। और अगर मैं इनसे बड़ा रख दूं तो वो इनके कांटेक्ट खोल देगा। कांटेक्ट खुलने से हमें कोई समस्या नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता, ये हवा में थोड़ा ना रुक जाएगा। ये दोनों सिस्टम आपके स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है।
तो अब हम जानेंगे कि किन्हीं बड़े एटम के बीच में किस तरीके से छोटे एटम की वॉइड क्रिएट होती है, कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है बताइए। 3 डायमेंशन में अब हम बात करेंगे। 3 डायमेंशन में ये जो छोटे एटम की जो जिसे हम वॉइड बोल रहे हैं, कितने टाइप की वॉइड बन सकती हैं? दो टाइप। दो। कैसे कैसी? एक तो सेम लेयर के बीच में void। चलिए, अभी हो गया है।